अच्छा से जांच होनी चाहिए और देख लिया जाए कि मधवापुर में कहाँ वृक्षारोपण की जा रही है। पुराने वृक्ष जो बहुत पुराने हैं, 25-30 वर्ष का वृक्ष है, 40 वर्ष पहले का वृक्ष है, उसी को घेराबंदी करके जो है सो खाना पूर्ति की जाती है। ऐसा नहीं है कि कहीं वृक्ष लगाया जाता है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ किया जाता है, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं किया जाता है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, स्मार्ट शहर जहाँ होता है वहाँ पहले स्मार्ट मीटर लगनी चाहिए। जितने भी व्यापार संघ के लोग हैं, मधवापुर सारघाट जो पुपरी से यातायात करते थे, उनका संपर्क टूट गया। 50 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अपनी पहचान क्रिकेट के दुनिया में एक शानदार खिलाड़ी के रूप में बनाए थे, अब राजनीतिक में भी परिपक्व तरीके से एक अच्छे राजनेता की तरह अब राजनीति को समझ रहे हैं। जो ट्रेंडिंग मुद्दा है बिहार का स्मार्ट प्रीपेड मीटर और मधवापुर प्रखंड में मनरेगा में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर दीपक कुमार सिंह बतौर उप प्रमुख अपनी आवाज उठाए हैं। तो आइए आज बात करते हैं और जानते हैं खासकर मनरेगा में किस तरह से गड़बड़ी हुई है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप मनरेगा में गड़बड़ी की जानकारी सभी लोगों के बीच रखे थे और इस मामले का उजागर भी किए। क्या गड़बड़ी पाया गया है एक उप प्रमुख को? सबसे पहली बात है कि जल जीवन हरियाली जो होती है वृक्षारोपण, वो मेरे प्रखंड में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। जो कि बरसात के समय में जो किसान हैं, जो लोग वृक्षारोपण करना चाहते हैं, उनको सही से वृक्षारोपण नहीं की जाती है। कहीं ना कहीं बरगलाने का काम जो है सो यहाँ से जो वरीय पदाधिकारी हो या जो भी कर्मी रहते हैं ऑफिस में, उनके द्वारा किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जहाँ के लोग चाहते हैं कि हम वृक्षारोपण करें, जल जीवन हरियाली बनी रहे, ताकि आने वाला भविष्य में जो अभी संकट की घड़ी हम लोग गुजरे हैं, चापाकल का पानी आप लोग देखिए रहे थे, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिल रही थी कि जल स्तर कितना नीचे चला गया था। अभी की जो स्थिति है, अगर वृक्षारोपण नहीं होगा तो कहाँ से आने वाला 5 साल के बाद पानी के लिए तरस जाएगी यह धरती। प्रमुख के क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग अलग पंचायत समिति या फिर अलग अलग जो जनप्रतिनिधि है उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ होगा, खासकर वृक्षारोपण जल जीवन हरियाली के तहत। हाँ, वो तो है ही, वो तो देखने को ही मिल रहा है और लोग भी देखते हैं, समझते हैं। क्योंकि हम लोग चाहते हैं प्रत्येक वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो वृक्षारोपण हो मेरे प्रखंड में, ताकि वृक्ष की जो छाया होती है, जो उनके कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की वार्तालापें होती है, लोगों की ज़रूरत होती है, वो मिलना चाहिए। उससे जल जीवन रहेगी, तभी हम लोग अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी लगातार कहते हैं कि पेड़ लगाए जीवन बचाए, एक पेड़ 10 बेटा के समान, और वही पेड़ लगाने वाली योजना में आप कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। तो आप किन से मांग करते हैं कि जांच बारीकी तरीके से हो? हम वरीय पदाधिकारी से मांग करते हैं कि अच्छा से जांच होनी चाहिए और देख लिया जाए कि मधवापुर में कहाँ वृक्षारोपण की जा रही है। पुराने वृक्ष जो बहुत पुराने हैं, 25-30 वर्ष का वृक्ष है, 40 वर्ष पहले का वृक्ष है, उसी को घेराबंदी करके जो है सो खाना पूर्ति की जाती है। ऐसा नहीं है कि कहीं वृक्ष लगाया जाता है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ किया जाता है, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं किया जाता है। मतलब धरातल पे कुछ नहीं है, लेकिन योजना पूरा का पूरा पास है। जी जी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से लोग परेशान हो चुके हैं, रोड पे आ चुके हैं। बतौर जनप्रतिनिधि क्या सलाह देंगे लोगों को कि ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर लोगों के लिए सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहले जो ये स्मार्ट मीटर लागू की गई, ये हम लोगों का अपना सोच था कि वरीय पदाधिकारी जितने होते हैं, जितने जनप्रतिनिधि होते हैं, विधानसभा लोकसभा की जो बैठक होती है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले बिहार को कन्वर्ट कर दिया गया। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, स्मार्ट शहर जहां होता है वहां पहले स्मार्ट मीटर लगनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्री जहां हैं, वहां तो आप देखते होइएगा कि दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई जहां है, उस जगह पे, गुजरात में देख लीजिए, उतना डेवलपिंग है, स्मार्ट शहर है, फिर भी वहाँ पर हमको नहीं लगता कि अभी तक स्मार्ट मीटर वहाँ लगी होगी। जानकारी हमको नहीं है। बिहार को चुना गया स्मार्ट, लेकिन पहली बार बिहार को चुना गया है, इसमें कहीं ना कहीं हमें गड़बड़ी लग रही है। सरकार की जो गाइडलाइन होती है उसका हम लोग पालन करते हैं, सभी पदाधिकारियों के साथ हम लोग चाहते हैं कि हो। बशर्ते बात यह है कि आम लोगों के हित की जो बात आती है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, पहले शहर में लगना चाहिए, हो जाना चाहिए। शहर में लगने के बाद पता चलेगा कि हाँ सही से चल रहा है। अभी देखने को आप ही लोगों के मीडिया के माध्यम से जानकारी मिला, बेगूसराय की जानकारी है, इसके बाद जो है सो क्या कहते हैं बाबूबाड़ी की जो जानकारी है आपके सामने है, हमारे हरलाखी प्रखंड की जो है, बराबर कुछ न कुछ देखने को और सुनने को मिल रहा है इस मीटर से। और ऐसा होता है, कहीं ना कहीं पदाधिकारी लोग भी कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी फॉल्ट आ गई है। फॉल्ट कहीं आ गई है और बिल इतना चला जाता है, कहाँ से झेल पाएंगे लोग। इसलिए अभियान जो है
शहरी क्षेत्र से होना चाहिए। पहले बड़ा क्षेत्र में जो जिला है, जिला में लगना चाहिए, वहाँ अगर ठीक ठाक चल रहा है। उसके बाद नगर निगम है, नगर निगम के बाद गांव क्षेत्र में आना चाहिए, क्योंकि गांव के जो किसान हैं या आम लोगों हैं, उनका नॉर्मल तरीके से जो मीटर का होता है बिलिंग, जैसे कि सरकार की ही गाइडलाइन थी बीपीएल के द्वारा जो दिया गया था, एक बल्ब एक पंखा वो लोग चलाते थे। उनका भी कई एक वृद्धावस्था में बाबूबाड़ी में जो महिलाएं थी बूढ़ी, वो पति पत्नी दोनों आदमी रह रहे थे, और उनकी भी हम न्यूज देख रहे थे, उसमें सुने कि उनका भी बिल कहाँ से कहाँ आ गया। मीटर अगर अच्छा है तो पहले देहात में नहीं, पहले शहर से लगा के आना चाहिए। गांव क्षेत्र में तब आना चाहिए जब लोगों की बिजली चोरी कहाँ होती है। बिजली आपका काम है या कहीं चोरी होती है, तो चोरी के लिए तो देखिए कि जिला से सारे टीम लगे हुए हैं। अब कमर्शियल जो है उसको छोड़ के हर जगह कॉपर वायरिंग हो गया है। अब फंसाने का काम नहीं होता है, तो कहीं लक्ष्य लगा देते थे लोग, तो इसमें चोरी कर ली जाती थी। सरकार की गाइडलाइन आई ऐसे। उसके बाद जब मीटर लगा, फिर मीटर लगा, और फिर ये स्मार्ट मीटर आ गया, तो इससे हम लोग क्या समझेंगे। हम लोग चाहते हैं कि शहर से लग के आए, उसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए, कि अच्छा से अगर चल रहा है उसके बाद गांव क्षेत्र में आना चाहिए। क्योंकि 500-1000 रुपये की जो मजदूर होती है, उनका बिल कहीं से कहीं आ जाएगा, वो रोड पे आ जाएगा, उसकी जीवन यापन भुखमरी आ जाएगी बिहार में। ये नहीं होना चाहिए हम लोगों के हिसाब से। जिस तरह से स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बिहार को पहले चुना गया, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से बिहार को हर क्षेत्र में नजरअंदाज किया जा रहा था, उसी तरह स्मार्ट प्रीपेड मीटर में भी नजरअंदाज कर देते? 2 साल 5 साल लेट ही सही, लेकिन लोगों को तो कम से कम राहत मिलती, समझ में आती, अलग अलग क्षेत्र से फीडबैक आता कि हाँ वास्तव में स्मार्ट प्रीपेड मीटर सही है या गलत है। आपको नहीं लगता कि ये धांधली हो रहा है बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा? वो देखिए, सभी लोग जानते हैं अभी इतना हंगामा हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितने भी चीज़ सरकार की गाइडलाइन होती है उसका हम लोग पालन करते हैं, और वो पोर्टल पर लाने के लिए पहले वहाँ यूज किया जाता है कि सही से, कि हाँ सही है, उसके बाद ही गांव क्षेत्र में आता है कोई चीज़। जिला से सारे चीज़ बन के जहाँ तक शेड्यूल आते हैं, अनुमंडल आते हैं, अनुमंडल से प्रखंड आते हैं, प्रखंड से जो है सो ग्रामीण क्षेत्र में, तो इसी ढंग से उसको भी जाना चाहिए। ना कि एक तो पहले बता दिए हैं कि सीधा बिहार को टारगेट करना, ये बहुत बड़ी बात है। दीपक कुमार सिंह मधुआपुर के उप प्रमुख है, अपने क्षेत्रवासियों को क्या आश्वासन देंगे? क्या आप उनके साथ हैं कानूनी तरीके से, अगर संयम समझदारी से लोग आपसे वार्तालाप करें तो? हाँ, उसमें सभी जनप्रतिनिधि और आम लोग गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके साथ पदाधिकारी के साथ जितने भी पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी होते हैं, उन लोगों के साथ आपसी सामंजस्य बना के इस पर वार्तालाप करके, इस पर मीटर पर जो है सो बातचीत करके और लगनी चाहिए। एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है, और आप क्रिकेटर, आपके वो मित्र भी रह चुके हैं बम बम, क्या कहेंगे इस पे? सर देखिए, उनका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे साथ खेलते थे और खेलते हैं अभी भी। हम लोग क्रिकेट में हैं ही बने हुए हैं। बम जी भी नानपुर से प्रमुख प्रतिनिधि हैं। उसका अंदाज कैसा लगा आपको? जिस तरह हाँ, वो तो ठीक है, और इसी तरह हर जनप्रतिनिधियों का जो है सो बड़े पदाधिकारी के साथ बात करके विधानसभा लोकसभा में बात रखनी चाहिए। एक तरह जो है सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान चल रही है, नारी शक्तिकरण की। इसके बाद जो है सो आरक्षण की बात होती है। कहीं ना कहीं हम लोग बहु बेटियों को आगे बढ़ाते हैं कि एक सम्मान मिलना चाहिए। ये निंदनीय खबर है। प्रखंड की जनता उप प्रमुख से क्या उम्मीद कर सकते हैं विकास के क्षेत्र में? किन किन क्षेत्र में दीपक कुमार सिंह विकास कर सकते हैं लोगों के लिए, मधुआपुर की जनता के लिए? मधुआपुर प्रखंड क्षेत्र के साथ साथ हरलाखी विधानसभा में भी हम आवाज़ उठाते हैं कि जहाँ भी किसी भी मिडिल क्लास के लोग हों, जो जिनके पास किसी प्रकार की दिक्कत हो, ठंडी गर्मी या किसी पर्व के साथ, हमें सूचना मिलती है सहायता राशि की, सहायता करने की, तो जिस क्षण होता है उसी क्षण हम उस प्रकार से अपने अधीन से करते हैं, लाभ देते हैं। पिरौखर पंचायत में जो NH सड़क है, उसको जो वहाँ पुल बन रहा था सीतामढ़ी सीमांकन के चलते, सीतामढ़ी और मधुबनी की वो पुल जो है सो सीतामढ़ी जिला की कॉन्ट्रैक्शन जो है सो काम कर रही है, और मधुबनी जिले के सीमा में है, जिससे पुपरी के यातायात हम लोगों को टूट गया है। यहाँ प्रखंड क्षेत्र से चरौत और अनुमंडल क्षेत्र जो बेनीपट पुपरी है, पुपरी और चरौत का संपर्क टूट गया है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी व्यापार संघ के लोग हैं, मधुआपुर सारघाट जो पुपरी से यातायात करते थे, उनका संपर्क टूट गया। 50 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, काफ़ी कठिनाई है वहाँ। हम चाहते हैं कि NH वाले जो हैं और SH वाले जल्द से जल्द पुल का निर्माण वहाँ कर लें। दीपक कुमार सिंह किससे प्रेरित होकर राजनीति में इतने परिपक्व होते जा रहे हैं, लोगों के बीच लगातार अपना संपर्क बनाते जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि संपर्क बनाना, एक पहचान आप लोगों का ही मीडिया के माध्यम से और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहा। अचानक हम 16 में चुनाव लड़ लिए क्रिकेट खेलते खेलते,
आ गए हैं आप लोगों के बीच। अब चाहते हैं कि क्रिकेट में जितने समय बिताएं आम लोगों के साथ, ग्राम पंचायत क्षेत्र में, प्रखंड क्षेत्र में, विधानसभा में, जहां तक हो सके एक दूसरे को सहायता करें, मदद करें, कि आने वाले कुछ दिन में मधुरापुर प्रखंड क्षेत्र के जितने भी 13 पंचायत हैं वो अच्छे तरीके से सुचारू रूप से प्रखंड का कार्यालय और विकास के काम आपको देखने को मिलेगा। फिर आप लोग आइएगा तो कहिएगा कि अच्छा रहा। और जिस तरह से मनरेगा में धांधली हो रही है, गड़बड़ी हो रही है वर्गीय पदाधिकारी से, हमारा भी निवेदन है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर बारीकी तरीके से जांच करें। जिस तरह से नीतीश कुमार जी लगातार कहते हैं कि जल जीवन हरियाली, पेड़ लगाए जीवन बचाए, एक पेड़ 10 बेटा के समान, और उसी विभाग में, उसी योजना में अगर गजब की धांधली हो और खासकर उप प्रमुख के क्षेत्र को ही छांट दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये दुनिया का कैसा इंसाफ है। आप भी कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा।